छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव जो है वो 11 फरवरी को संपन्न होंगे और उससे पहले जो है महज कुछ ही घंटे बाकी हैं, कुछ ही दिन बाकी हैं और अब प्रत्याशियों का जनसंपर्क काफ़ी सघन हो चुका है क्योंकि महज कुछ ही दिनों के बाद वोटिंग होना है और जनता का आशीर्वाद लेना है। लगातार राजनीतिक जो राष्ट्रीय जो पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो पार्टी अपने दावेदारों को यहां पर उतार चुकी है और इसके साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी भी इस सियासी चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। बात करते हैं हम अगर रायपुर की राजनीति की, तो रायपुर का वार्ड क्रमांक 12 जो काली माता वार्ड के नाम से जाना जाता है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी साधना प्रमोद साहू जो हैं वो भी सियासी मैदान पर हैं, लगातार जनसंपर्क कर रही हैं। हम सीधे उनसे जानेंगे कि चुनाव के पहले, मतदान के पहले जो है किस प्रकार का उनको प्रतिसाद मिल रहा है, जनता से मिल रही हैं, तो क्या क्या समस्याएं हैं जिनको लेकर के वो जनता से मिली, तमाम चर्चा करेंगे। साधना जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्ते साधना जी, अब महज कुछ ही दिन बाकी हैं चुनाव होने में, जनता का आशीर्वाद मिलने वाला है। उससे पहले आप लोगों ने परीक्षा, अभी आप परीक्षा की घड़ी चल रही है, आप लोगों की रिजल्ट जो है आने वाला है, तो किस प्रकार जब आप जनता के पास जा रही हैं, डोर टू डोर आप संपर्क कर रही हैं, कैसा प्रतिसाद मिल रहा है? मुझे आम जनता का बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। सब बहुत साथ दे रहे हैं और कुछ लोग बीजेपी के कट्टर हैं, तो उन्होंने भी बिना बुलाए ही हमारे साथ, जैसे हम डोर टू डोर घूमते हैं तो उसमें भी वो साथ में आ जाते हैं अपना सहयोग देने के लिए। अच्छा, जब आप मिलती हैं, आपके पीछे एक अपार जन समर्थन चलता है, लोग जब चलते हैं, कैसा उस समय कैसा महसूस करती हैं और उसके बाद क्या आपके मन में ये ख्याल आता है कि यदि आप जनप्रतिनिधि बन जाती हैं तो आप इन जनता के लिए कुछ करेंगे? हाँ, साथ में बहुत लोग रहते हैं तो एक खुशी भी होती है कि सब साथ में हैं और कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, तो उनकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी तकलीफ बताते हैं वो, तो उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करूँगी जी। अच्छा, जब आप मिलती हैं लोगों से तो लोग शिकायत भी करते हैं, क्योंकि इससे पहले कोई दूसरा वार्ड था, अब आपके वार्ड में जब आप जाते हैं तो ऐसी कौन कौन सी जो मुख्य जो समस्याएं हैं वो मिलती जुलती होती हैं और जो जनता कहती है कि भाई आप जीत जाओ तो आप ये काम करवा देना, ऐसी कौन सी समस्याएं आती हैं? सबसे मूलभूत समस्या तो नाली साफ़ करवाना और पानी रहता है, और तीसरा रहता है कि कुछ मंगल भवन बन जाए जिससे उनके मांगलिक काम हो जाए, तो ये सब समस्या मेन रहता है। और कुछ तार, बिजली के तार जो हैं लटके हुए रहते हैं, कुछ पोल गिरे हुए रहते हैं, तो उससे क्या करंट आने का भी डर रहता है, किसी की ज़िंदगी का सवाल भी रहता है। तो शक्तिनगर में ये सब देखने को मिला, तो हम बोले कि जगह अगर होगा मंगल भवन के लायक तो वो भी बनवा देंगे। वहाँ वहाँ जगह की दिक्कत है, उतनी बड़ी जगह ही नहीं है कि मंगल भवन बनाया जा सके, और बोल रहे हैं वो लोग, देखते हैं कहाँ बन जाए तो फिर बनवा देंगे। तो जिस प्रकार से लगातार इनका जनसंपर्क चल रहा है, अपने वार्ड में दौरा चल रहा है, हम ये भी जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से जो मेजर क्षेत्र हैं जहाँ पर ये गई हैं, जनता से मिली हैं। साधना जी, आप जो हैं लगातार दौरा कर रही हैं, तो जो सबसे बड़ा एरिया, क्योंकि वार्ड काफ़ी बड़ा है, तो कौन कौन सी ऐसी एरिया हैं जो आप जिनसे जाकर आप जनता से संपर्क कर चुकी हैं? मैं सभी एरिया में घूम चुकी हूँ, जैसे कि गांधी नगर मेरे घर के पीछे वाला ही है, तरुण नगर, शक्ति नगर, महात्मा गांधी वार्ड का आधा जो लोधीपारा चौक है वो, और अनुपम नगर, ये पूरा कवर हो चुका है। कैसा मिला वहाँ पे, लोगों से मिलके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, समर्थन अच्छा है, और बीजेपी वाले तो हमारे साथ पहले से ही हैं, क्योंकि इसके पहले भी मेरे पति पार्षद रह चुके हैं 20 साल, तो उन्होंने कहा कि हम आपका पूरा समर्थन करेंगे, पूरा सहयोग देंगे जी। तो जिस प्रकार से हम कह रहे हैं कि जो साथ चलने वाली, रैली में चलने वाले जो लोग हैं वो इनका संबल इन्हें प्रदान करते हैं, इसके साथ ही साथ जो इनका जो विश्वास है वो इनके साथ के लोग बढ़ाते हैं, कार्यकर्ता बढ़ाते हैं, और अब ये कार्यकर्ता और प्रत्याशी की जो मेहनत है वो हमें दिखाई देगी 15 फरवरी को, जब जनता घर से बाहर निकलेगी और लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेकर जनप्रतिनिधि का चुनाव करेगी। साधना जी, 15 फरवरी को मतदान होने वाले हैं, आप अपनी वार्ड की जनता को, माफ़ कीजिएगा, 11 फरवरी को मतदान होने वाले हैं। अपनी जो जनता है, आपकी यहाँ की वार्ड की जनता है, उन्हें आप क्या संदेश देंगी? आप? मैं बस यही संदेश देना चाहती हूँ, आप सबसे पहले वोट जाकर देवें, उसके बाद दूसरा कुछ भी काम करें, और आप सही प्रत्याशी का चुनाव करिए, क्योंकि पिछले बार आप कांग्रेस के प्रत्याशी को चुने थे, तो उन्होंने क्या करवाया नहीं करवाया ये आप ही को पता है, तो मैं सब आप ही के ऊपर छोड़ देती हूँ। आप सही प्रत्याशी का चुनाव करिए। मतलब आपको लग रहा है कि आपके वार्ड में कमल खिलेगा? बिल्कुल खिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है और पूरी कोशिश है कि मैं उनको समझा सकी अपने बातों से, और वो लोग काफ़ी प्रभावित भी हैं जी। तो जिस प्रकार से 11 फरवरी को मतदान होने हैं और पार्षद का चुनाव होना है, जनप्रतिनिधि का चुनाव होना है, प्रत्याशी अपने अपने स्तर पर जनसंपर्क कर चुके हैं और उन्हें पूरा भरोसा है कि वो चुनाव जीत जाएंगे। और उन्होंने, लेकिन साधना जी की एक बात और भी कही है, इन्होंने कहा है
कि हमने अपनी तरफ से सारा प्रयास किया है, प्रयत्न किया, लेकिन अब आखिरी परिणाम जो है वो जनता चाहेगी। जनता जो है अपना अच्छा और जो बुरा है वो सोच समझ करके चुनाव में जो है अपना भागीदारी निभाएगी, तमाम चीज़ें कह रही हैं। लेकिन अब हम भी वही कह रहे हैं कि सारा परिणाम जो है वो चुनाव के परिणाम पर निर्भर करता है। आखिर जनता किसे जनादेश देगी, किसका जनादेश किस जनप्रतिनिधि को मिलता है और कौन कहाँ का पार्षद बनता है, कौन मेयर बनता है, तमाम चीज़ें जो है परिणाम पर निर्भर करती है। इस खास कवरेज के लिए सहयोगी ताकेश्वर साहू के साथ अंबिका मिश्रा, रफ्तार मीडिया, छत्तीसगढ़।